आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान से आई खबर पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनी की इजराइल यूएस जॉइंट स्ट्राइक में मौत की खबर बेहद पीड़ादायक है। मौलाना ने कहा कि ये केवल एक देश के नेता का निधन नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए बड़ा सदमा है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मस्जिदों और इमाम बाड़ों में विशेष दुआ और मजलिस आयोजित की जाएंगी। मौलाना ने कहा कि ऐसे समय में संयम और सब्र की जरूरत है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए और कूटनीतिक समाधान तलाशा जाए। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ता संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और शांति की बहाली सबसे जरूरी है। भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन आरपी सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस के तहत 61 लाख वोट हटाना पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। आरपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी नाम को हटाया गया है तो वो निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भरोसा रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। आरपी सिंह ने कहा कि जनता सब समझती है और चुनाव में सही निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने ईरान पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश पर इस तरह का सैन्य हमला वैश्विक शांति के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी शक्तियां बार बार ऐसी कार्रवाई करती रही हैं जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि युद्ध का रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही स्थायी शांति का मार्ग है। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर प्रस्तावित मीटिंग को लेकर कहा कि मामला हाई कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि अपील फाइल की गई है और पूरी रिक्वेस्ट का अभी तक विस्तृत रिव्यू नहीं हुआ है। जायसवाल ने कहा कि नोटिस जारी होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पहले से संबंधित मामलों की समीक्षा कर चुका है और अब आगे की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नियमों का पालन जरूरी है। मंत्री ने कहा कि कानून के तहत जो भी फैसला होगा वही मान्य होगा। उनके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को समय देना चाहिए और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईरान एक स्वतंत्र देश है और उस पर हमला इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनी अपने देश की रक्षा के अधिकार और अथॉरिटी रखते थे। उनकी हत्या की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मौलाना ने कहा कि यह घटना क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकती है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना था कि युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए और शांति बहाल करने के लिए संवाद शुरू होना चाहिए। मौलाना ने कहा कि इंसानियत की रक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बिहार समेत देश के कई लोग वहां काम और व्यापार के सिलसिले में रह रहे हैं। झा ने बताया कि उन्हें खाड़ी देशों से लगातार कॉल मिल रहे हैं। उन्होंने तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया और स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संबंधित देश के नेतृत्व के साथ बातचीत कर रही है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उचित कदम उठाए जाएंगे। झा ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि युद्ध रुके और शांति बहाल हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर आयोजित सभा को लेकर सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक रैली है।
उन्होंने कहा कि पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए जनता के सामने अपनी बात रखेगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेगी। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस मंच पर पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गोवा और गुजरात के वरिष्ठ लीडर्स मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के नेताओं का एक साथ स्टेज शेयर करना पार्टी की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में रैली करना और जनता से संवाद करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा। उनके अनुसार यह रैली देश भर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों, विजन और भविष्य की रणनीति को लेकर जनता के बीच स्पष्ट संदेश देना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर हुई रैली को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। अंसारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और जनता के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब जनता आम आदमी पार्टी का असली चरित्र समझ चुकी है और ऐसे कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक जवाबदेही से बचने के लिए रैलियों और बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। उनके अनुसार जनता विकास, सुशासन और ठोस काम देखना चाहती है कि केवल मंचीय भाषण। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जनता अब प्रदर्शन और स्टंट की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। आप नेता गोपाल राय ने जंतर मंतर रैली का बचाव करते हुए कहा कि ये जनता की आवाज उठाने का मंच है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पिछले 1 वर्ष से विभिन्न मुद्दों को लेकर परेशान है और पार्टी उन समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता अदालत में बेगुनाह साबित हुए हैं और ये न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ईमानदारी की राजनीति के अपने सिद्धांत पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि ये रैली दिल्ली के अधिकारों और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित की गई है। उनके अनुसार पार्टी जनता के बीच जाकर संवाद करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएगी। गोपाल राय ने कहा कि आपका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भविष्य में भी समर्थन देगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।